वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टीवी पर दिल से स्वागत है। आज का एपिसोड है यूके मत आओ अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। आज का टॉपिक आपका पेरेंट्स ने सजेस्ट किया है। उन्होंने बोला गैरी सर आपने बहुत सारे वीडियो बनाते हो, मोटिवेट करते हो, ऐसा लगता है जैसे अपने फैमिली मेंबर बैठा है यूके में 18 साल से और हमें बताता है कि हमें यूके आकर क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं। प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि यूके में चीज़ें कौन सी नहीं करनी चाहिए। मैंने वीडियो ऑलरेडी एक बार पहले बना चुका हूँ, बट अब मेरे से ऑडियंस नहीं अटैच होगी, तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो एक बार फिर बनाता हूँ, डिफरेंट कंटेंट बनाता हूँ। तो मैं माल्टा में बैठा हुआ था, तो जो मैं दूसरे गैरी बैक स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके लिए आया था कि इनके लिए कोई जॉब ढूंढ सकूं, चाहे वो वेटर की है चाहे क्लीनर के। वो लोगों से पूछ सके, लोकल पब्लिक से, कि वो यहाँ पर कितना पैसा कमाते हैं। तो सडनली मेरे दिमाग में आइडिया है कॉफ़ी शॉप में कि मैं ये वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत मोटिवेशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे जाकर आपका फ्यूचर यूके में बनेगा। सबसे पहले मैं पॉइंट पर बात करना चाहूँगा होम सिकनेस पर। जो बच्चे ज्वाइंट फैमिली इंडिया में रहते हैं, जिनके पेरेंट्स रहते हैं, जिनकी मम्मी सारा काम करती हैं, जो काफ़ी सारे पैम्पर्ड हैं, जो सिंगल चाइल्ड हैं, पेरेंट्स का एक बेटा है बेटी है, उनको बहुत पैम्परनेस मिलती है। तो जब वो यूके आएंगे थोड़ी सी उनको होम सिकनेस जरूर फील होगी, पर डरने की बात नहीं है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, आप कॉल कर सकते हैं। मैं देखो 18 साल पहले आया था, हमारे टाइम में से कुछ था नहीं, हमें कॉलिंग कार्ड लेना पड़ता 5 पाउंड का, और हम दिन में 1 या 2 मिनट बात करते, और इवन के पेरेंट्स को देख भी नहीं पाते थे, 2 या 3-4 की बात करा। आप लोग बहुत लकी हो, आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हो और आप अपने पेरेंट्स से बातें कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई होम सिकनेस जैसे फील करनी चाहिए। और अगर आपको लगती है, अगर आप नहीं सर्वाइव कर सकते हो, तो सजेस्ट यही करूँगा आपको, फिर आपके लिए यूके एक अच्छी कंट्री नहीं। पर अगेन ये 1-2 महीने सबको लगते हैं, बाद में आप सेटल हो जाओगे, ये इतनी स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। नंबर 2 पर बात करेंगे मल्टी स्किल पर। गाइस जो लोग मेरे साथ नहीं हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। जितना आप लाइक करोगे, कोई आदमी आपके लिए सात समुंदर पार आपके लिए ऐसे वीडियो लाता है और शॉर्ट नोटिस पर लाता है, जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं और आगे जाकर आपकी 7 पीढ़ी भी यूके में रह सकती हैं। तो गाइस वीडियो को दिल खोल कर लाइक करना। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो, अगर आपकी आंखों में आंसू आता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि मैं खुद समझ सकता हूँ। देखो मेरा कोई गॉडफादर यूके में नहीं था, तो मैं ज़मीन से उठा लड़का हूँ। मैंने खुद आकर बर्तन मांगे लोन पे किया है, फिर यूनिवर्सिटी भी की है, फिर घर का खाना भी बनाता था, फिर मैंने अपने लिए जॉब भी ढूंढी है, फिर 5 साल जॉब पर रहा हूँ, फिर मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया 2010 में, तो फिर मैं ब्रिटिश पासपोर्ट मिला, फिर मैं 58 कंट्रीज़ गया, मैंने आधा वर्ल्ड देखा। पर मैंने सारा देखा है वर्ल्ड एज ए मिडिल क्लास। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन आज भी लाइफ सेटल है, मेरे 5 घर है। पर आपको जो चाहिए ना कि यूके की जर्नी फ्रॉम स्क्रैच टू अप, वो आपको इस चैनल में मिल जाएगी। तो आपके ऊपर है, चैनल को सब्सक्राइब करो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अब नंबर 2 पर बात करते हैं मल्टीटास्क मतलब कि आप जब यूके आओगे, देखो आपको पार्ट टाइम भी करनी है। नो डाउट हम सब लोग गरीब परिवार से हैं, मैं भी गरीब परिवार से था, आप लोग भी है, तो पार्ट टाइम भी करनी है, ठीक है, स्टडी भी करनी है और घर का काम भी करना है। यहाँ पर कोई मेड्स नहीं है, सारा काम खुद करना है। वहाँ पर अंकल आंटी आपकी हेल्प करते थे, यहाँ आकर यू हैव टू कुक योर फूड फॉर योरसेल्फ। पेट है, पापी पेट से बोलेंगे, भूखा है तो खाना पड़ेगा ही। तो गाइस आपको खाना भी बनाना है, पार्ट टाइम भी करनी है, थक कर भी आओ, एक बार घर में आकर आपको पानी का ग्लास पूछने वाला भी नहीं होगा, आपको खुद ही पानी का ग्लास लेना पड़ेगा। और पैसा जब आता है ना, हर फ्राइडे यहाँ पर इनकम आती है यूके में पार्ट टाइम से, आप खुद भाग काम करोगे, बुरा मत मानना, खुद भागोगे, क्योंकि पैसा इतना अच्छा आता है पार्ट टाइम से। अब आप 200 पाउंड बड़े आराम से कमा सकते हो जब आपकी यूनिवर्सिटी खुली होती है, और 400 पाउंड कमा सकते हो जब आप यूनिवर्सिटी बंद होती है। तो मतलब 40,000 रुपये कमा लो पार्ट टाइम। और पार्ट टाइम जॉब कौन सी होती है? अरे वेयर हाउस में जाना है, सबसे बेस्ट जॉब है, पिक कर पैक करना है ऑर्डर को, और बस 8 घंटे काम करना है, और 400 पाउंड जेब में आ जाते हैं। और ओवर टाइम करोगे तो 500 भी आ जाएंगे। तो पार्ट टाइम भी करनी है, तो सब करते हैं। तो खाना भी बनाया, सबने बनाया, मैंने बनाया, आप भी बना लोगे। और स्टडी भी करनी, स्टडी इज़ मस्ट, क्योंकि विदाउट स्टडी आपको आगे ग्रेजुएट रूट नहीं मिलेगा। तो प्रॉमिस करो हाथ पर हाथ रखकर एज ए फैमिली मेंबर, कि एज ए बड़ा भाई, कि आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करोगे और कोई किसी की बातों में आकर ये नहीं करोगे स्टडी छोड़ दो पैसे मत। एक बार आपने स्टडी छोड़ दी, आपने अपने सारे राइट्स यूके में ख़त्म कर दिए हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ का कल्चर के बारे में, जो बहुत अडल्ट है, वेस्टर्न कल्चर, जो बहुत अट्रैक्ट करता है हमारे इंडियन लोगों को साइड को। पर यहाँ पर कल्चर वेस्टर्न कल्चर है, बहुत सारे एडल्ट डेटिंग वेबसाइट है, ऐसा कुछ गलत बात भी नहीं है। जब 2 लोग एडल्ट एग्री होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, प्राइवेट मूवमेंट के लिए या अपना टाइम स्पेंड करने के लिए या घूमने फिरने के लिए, देन इज नॉट रॉन्ग। बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपका पार्टनर है, चाहे लड़का है लड़की है, वो 21 ईयर से ऊपर हो, और सेकेंडरी उसकी रजामंदी हो। व्हेन ही और शी इज़ गोइंग विद यू आउटसाइड डिनर पर जा रहा है, यू कांट फोर्स एनीवन। उसके अलावा अगर आप दोनों रजामंद हो, देन नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप। इवन लॉ भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता जब आप 2 लोगों की रजामंदी अपने आप है। तो मेक श्योर करना, जब भी कोई एडल्ट डेटिंग करो तो मेक श्योर करना एज 21 से कम ना हो, क्योंकि यूके में ये क्राइम है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें छोटी छोटी गलती हो जाती है, बाद में इसका ना अनडू नहीं हो पाता है।
वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, मिस्टेक्स करते हैं, ऐसा नहीं है। पर डरने की बात नहीं, कल्चर वेस्टर्न है, पब्स हैं, नाइट क्लब होती है, आप घूमिए फिरिए, पर मेक श्योर करना कि जो भी पार्टनर आपका है वो 21 ईयर से ऊपर हो, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर यूके में जो सबसे ज़्यादा होता है GDPR है, जिसको हम डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को डेट करना चाहते हो तो आप कभी भी उसकी पर्सनल डिटेल्स अपने फ्रेंड को नहीं दिखा सकते। कोई चैट है आपकी पर्सनल चैट, यू कांट पुट इन सोशल मीडिया, वो बहुत बड़ा क्राइम है यूके में। आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पर GDPR इतना स्ट्रॉन्ग, आपको सज़ा भी हो सकती है। तो नेवर एवर गिव एनी फ्रेंड्स ईमेल, फ़ोन नंबर। लोग मुझसे पूछते हैं उसका नंबर दे दो, आप कभी किसी का नंबर यूके में नहीं दे सकते। नेवर इवन ट्राई टू डू दैट। अगर आप पकड़े गए तो आपको बचाने वाले यूके में कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी की यहाँ पर ऐसी गलती की माफ़ी नहीं है। उसके अलावा बात हम करेंगे झूठ के बारे में। देखिए, अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप झूठ, एग्जांपल बहुत सी देता हूँ, अगर आप किसी को डेट करना चाहते हैं तो आप उसको आप शादीशुदा मर्द हैं और आप उस लड़की को बोल रहे हैं कि अभी शादी नहीं हुई, आप उससे 6 महीने उसको यूज़ कर रहे हैं, इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं, और आफ्टर दैट शी फाउंड यू आर मैरिड पर्सन, शी कैन मेक अ केस अगेंस्ट यू, क्योंकि आपने उसको बताया। हाँ, अगर आप फर्स्ट डे बता दो कि मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ इंडिया है, या कोई ऐसी बात है, उसको कुछ भी बता सकते, जो पर्सनल रीज़न भी है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू मस्ट ऑनेस्ट। यहाँ मैंने सिर्फ दी थी रिलेशनशिप एडवाइस। सेम ऐसे जॉब पर है, अगर आप जॉब पर जाते हो, आपको अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आपको ऑनेस्टली काम करना है। मतलब अगर आपको मैनेजर ने बोला टास्क करने हैं तो आपको टास्क करने ही करने हैं उस दिन के। आप ऐसा नहीं कह सकते मेरी 8 आवर जॉब है और आप सारे दिन चैटिंग पर हो, इंस्टाग्राम, क्योंकि यूके में अगर आप काम को सीरियसली नहीं लोगे और झूठ बोलोगे कि नहीं मेरा नेट नहीं था, मैं घर से काम कर रहा था, तो ये लोग कैच कर लेते हैं। इसका मतलब कि आपको ऑन द स्पॉट सैकिंग हो सकती है। यूके में झूठ, चाहे आपके रिलेशनशिप्स की बात भी मैंने की है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब पर भी है, इसकी कोई भी यहाँ पर जगह नहीं है। बी ऑनेस्ट, अगर स्ट्रगल करें जॉब पर, बता दो मैनेजर को कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है, मैं काम सीख नहीं पा रहा हूँ या मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आई एम श्योर ही विल गिव यू पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है। लेकिन अब हाइड मत कीजिए, ट्राई टू टेल हिम व्हाट सपोर्ट यू नीड फ्रॉम हिम। इसके अलावा हम बात करेंगे वेदर के ऊपर में। जो यूके का वेदर है, इट्स वेरी कोल्ड, इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। जैसे हम इंडिया से आते हैं, वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, यूके वेदर इतना है और सारे दिन बारिश पड़ती रहती है, और आप कई बार आप थोड़ा सा डिप्रेशन फील करोगे, लोनली फील करोगे, क्योंकि वेदर नाइस। जैसे मैं माल्टा में हूँ, आई फील मच बेटर देन यूके। मैं 15% यहाँ यूके से बेटर फील कर रहा हूँ, क्योंकि देखो लोग कितने बाहर हैं, मौसम खुला है, आराम से खाना खा रहे, मैंने हाफ टी शर्ट पहनी हुई है, एंड आई फील लाइक बबली पर्सन, जो मेरी नेचर है, आई फील लाइक अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। पर यूके में थोड़ा ऐसा नहीं होता, इवन कि मुझे भी इफेक्ट करता, पर अगेन डरने की बात नहीं है। अंदर हीटर लगे हुए हैं, गर्म कपड़े पहन लेना, पर इसके लिए बताना मेरा फ़र्ज़ है एज ए बड़ा भाई कि यूके वेदर इंडिया के मुकाबले बहुत ठंडा है। इसके अलावा मैं बात करूँगा यहाँ पर पेशेंस की। जो पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यूके आ रहे हो, अगर आपको मैं आते लाखों पैसे भेज दूँ, मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं गैरी ने वेयर हाउस बताई है, येस यू कैन सेंड ए मनी, मैंने भेजी है, बहुत पैसे कमाए, मैं 58 कंट्रीज देखी है, पर टाइम लगता है। आओगे 15 जॉब ढूंढने में लग जाएंगे। कैसे जॉब ढूंढने बताया ना, 1000 वीडियो मेरे चैनल पर है, 10 वीडियो होंगे कम से पार्ट टाइम पर। नर्स कहाँ है, इलेक्ट्रिशियंस कहाँ है, IT कहाँ है, वेयर हाउस कहाँ है, केयर टेकर कहाँ है, सिविल कहाँ है, आप सारे वीडियो, PhD कहाँ है, सारे वीडियो देखिए। पर आते आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, 15-20 दिन लग सकते हैं, पर जॉब सबको मिल जाती है। इसके अलावा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। ब्रिटिश पासपोर्ट वो तभी मिलेगा जब आप Tier 2 जॉब पर 5 साल रहोगे, जैसे मुझे मिला था। 5 साल मैंने पेशेंस की, 2 साल स्टडी की, 5 साल मैंने वर्क पर, 7 साल मुझे इंग्लिश पासपोर्ट मिला था। तो गाइस आपको भी ऐसे टाइम लगेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, सब मिलेगा, मेहनत कीजिए और सारे इंग्लिश लॉ को फॉलो कीजिए। और एक वेबसाइट है गवर्नमेंट.uk वेबसाइट, ट्राई टू ट्रीट दैट वेबसाइट एज ए बाइबल, तो बहुत ट्रस्टवर्दी वेबसाइट, उस पर हर चीज़ मिलती है। तो पेशेंस रखना, पेशेंस बहुत जरूरी है। अब इसके बच्चे पता कोई बोलते हैं हमें जॉब मिल जाए मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर में, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब उसमें। अरे ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है। अगर आप यहाँ आओगे, शुरू में आप मैकडोनल्ड में काम कीजिए, वेयर हाउस में काम कीजिए, केयर टेकर कीजिए, और आप बड़े आराम से फिर आपको जॉब आपकी फील्ड मिल जाएगी। अगर मिल जाती है पार्ट टाइम, कोई गलत बात नहीं, तब आप मैकडोनल्ड की छोड़ देना। पर आते आपको कोई भी जॉब करने तैयार हो जाओ, जितना पैसा कमाओगे ना, आप लोन पे कर बोलोगे ना कि आज मैं लाख रुपये कमा लिया, लोन लाख कमा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा और आगे आपको Tier 2 जॉब उतनी आसान होगी। तो प्रॉमिस करो आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब आराम से करोगे। आप ये नहीं सोचना कि मुझे जॉब मेरे नर्स में मिल जाए या मुझे मेरी जॉब एज ए प्रोजेक्ट में, शुरू में कोई भी करना मिल जाती है, छोड़ देना। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर जो मेन है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर चलती इंग्लिश लैंग्वेज, पता है यूके में सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, पर आपने यही डरना नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूँ। अरे मैंने भी सीखी, मैं हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, मैं ज़मीन पर सरकारी कॉलेज स्कूलों में पढ़ा हूँ। अगर मैं सीख गया आप भी सीख जाओगे। बस आपको थोड़ी बोलनी आनी चाहिए, हाय हाउ आर यू, ऑर्डर पिक करने चाहिए वेयर हाउस पर, और बस दिनचर्या में जहाँ शॉप पर जाते हो कैन हैव ऑरेंज जूस, लेबल्स पढ़ने आनी चाहिए, बस इतनी इंग्लिश बहुत है, आप सर्वाइव कर जाओगे। पर फिर भी थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए, पर आपके अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए कि मेरे पास इंग्लिश नहीं है। कॉन्फिडेंस टूट जाएगा दोस्त, कुछ नहीं कर पाएगा। तो गाइस प्लीज़, ये जो एक्सपीरियंस है मेरे 18 साल से
शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करते हैं ना। अगर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर यूरोप में जॉब ढूंढना चाहते हो किसी और यूरोप में, जैसे माल्टा हो गया, पुर्तगाल हो गया, तो मैं दूसरे चैनल स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका नाम गैरी बैक, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस टाइम माल्टा बैठा हूँ, बहुत से लोग की हेल्प कर रहा हूँ। प्लीज़ हो सके तो गैरी बैक सब्सक्राइब कर लो। अगर बात करने का मन करता है आपका मेरे साथ, तो आप प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, रियल गैरी कुमार है, आप फ़ोन उठाइए और मेरे से बात कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। अगला पॉइंट है कल्चर चेंजेस और थोड़ी लोनलीनेस, यहाँ पर थोड़ा सा है। जैसे मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, बहुत सारे रास्ते में लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, स्ट्रीट चाट पर जाते हैं, हम गोलगप्पे खाते हैं, हम दोस्तों बडीज़ को हाथ मारते हैं, चल दोस्त चल चलते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में क्या हो रहा है पड़ोसी को पता, पड़ोसी घर में क्या हो रहा है पता नहीं। आपकी गली बिल्कुल सुनसान होती है। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, आपकी गली बिल्कुल सुनसान होती है। आपको 2 दिन में लगे अरे यार आपको लोनलीनेस कितना है, पर आप अडेप्ट कर जाओगे। अगर मैंने 18 साल में किया है, तो सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो अडेप्ट करके, तो आप भी कर जाओगे। आपने कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है, पर बताना मेरा फ़र्ज़ था कि अगर आपके मन को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा लाइवली माहौल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पब जाओ, रेस्टोरेंट में लोग आपको स्ट्रेंजर लोग मिलेंगे, पर गलियों में कोई रोक कर से बात नहीं करता है। हर आदमी की लाइफ अपनी पर्सनल है और हर आदमी को किसी के लिए टाइम नहीं होता है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट एंड फाइनल वो है लॉ। लॉ प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैं इंडियन हिंदू हूँ और मैं 1% भी नहीं होगा यहाँ पर, तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट करता है मेरे रेसिज्म को और मेरे रिलीजन को, तो लॉ प्रोटेक्ट करता है। तो आपका कोई राइट नहीं है कि आप यहाँ पर किसी को गोरा वर्ड यूज़ करो इंस्टेड ऑफ वाइट, बिकॉज अगर आप कोई ऐसे वर्ड यूज़ करते हो दैट्स क्लासिफाइड रेसिज्म एंड आप यू हैव टू वेरी केयरफुल योर टंग। यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ बोल दे बच जाओगे। अगर आप किसी रेसिज्म पकड़े गए, किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको जॉब से निकाल दिया गया, या आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है, तो आपको यूके में जॉब द्वारा कोई देगा नहीं। मैं इसकी गारंटी, क्योंकि यूके में DBS सर्टिफिकेट होता है। अब हम बहुत सारी बातें करते हैं, गे मैन पर, होमोसेक्सुअलिटी पर बातें करते हैं। जब यूके के लाने यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को सेम पासपोर्ट दिया है, ब्रिटिश मिलता है उनको सेम पासपोर्ट, सेम रिस्पेक्ट मिलती है, वो चर्च में शादी भी करते हैं, वो स्वीट्स पर सेम होटल में भी जाते हैं, सेम टेबल खाना खाते हैं, और ये पता भी नहीं चलता कि इसका पार्टनर मेल है और फीमेल को ये लोग क्लासीफाई करते हैं एज ए पार्टनर, दे वर्ड यूज इट। अगर कोई भी आदमी जो अपनी छोटी सोच लेकर यहाँ पर आएगा, इवन कभी तो इंडिया ने भी इसको लीगल किया हुआ है, तो उस आदमी का यहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अगर किसी कंपनी ये पकड़ लिया कि आप उनकी कंपनी से होमोसेक्सुअल मैन और वुमेन को टारगेट कर रहे हैं, यू विल बी सैक्ड ऑन द स्पॉट, और आपका केस पर पुलिस आपका केस पर सॉलिसिटर भी लेगा नहीं, क्योंकि इसकी कोई अंडू नहीं है। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको यहाँ कल्चर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यूके आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू यूके एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर इंग्लिश कल्चर। तो ये इनका कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर कह सकते हैं, एंड वी शुड नॉट जजिंग एनीवन। हम किसी को जज नहीं कर सकते। इसके बाद और एक बात करूँगा, वो है रिलीजन के बारे में। यू कांट टारगेट, फॉर एग्जाम्पल तो मुस्लिम भाई है, यू कांट डिस्कस व्हाट इज रिलीजन इन पब्लिक प्लेस। आप ऐसी बातें कर उसको अनकंफर्टेबल नहीं कर सकते, क्योंकि यूके में मैंने खुद देखा है 18 साल से कंपनीज में जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, इनके लिए प्रेयर रूम है। जी हाँ, इनके लिए प्रेयर रूम दिया गया। बड़ी बड़ी कंपनी वो जाते हैं, अपनी प्रेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजन, वापस जब आते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं, कंपनी को टाइम वापस दे देते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में मेरे मुस्लिम भाई के लिए प्रेयर रूम भी देखा है। तो ना आप रिलीजन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ना किसी सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और ना ही रेसिज्म। ये तीनों चीज़ें कान खोल कर सुन लो। अगर एक बार पकड़े गए, कोई जॉब यहाँ पर नहीं है, वी ऑल आर इक्वल। नहीं तो हम भी तो ब्राउन मैन है, हमें भी तो लॉ बचा रहा है ना। अगर हमें बचा रहा है तो हमें दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वी शुड नॉट बी जजिंग एनीवन। और प्लस यार, आप तो 2021 की जनरेशन हो, मॉडर्न बन जाओ। ये छोटी वाली छोड़ दो, पीछे वाली मॉडर्न बनो और बिंदास यूके आओ। डरने की बात है, यूके बहुत अच्छी कंट्री है। यूके ने मेरा लोन पे किया है, मुझे 5 घर दिए, आपको 10 देगा, आप भी पैसे पे करोगे जैसे मैंने पैसे पे किए हैं। तो वी आर ए फैमिली। तो यूके बिंदास होकर आओ। पार्ट टाइम जॉब करते हो, 800 पॉइंट बनता है जब यूनिवर्सिटी आपकी खुली होती है, 2,000-2,500 बनता है जब यूनिवर्सिटी बंद होती है, आप यूनिवर्सिटी लेटर लेते हो। अगर आपकी वाइफ आती है, वाइफ हस्बैंड यूनिवर्सिटी जब बंद होती है, आप 5 लाख महीने कमा लेते हो। मेरे एक सब्सक्राइबर जो मेरे चैनल पर आया था उसने बताया था। तो गाइस बिंदास होकर यूके आओ। मेरी जॉब देखो, वेयर हाउस की मैंने कैसे वीडियो बनाई है, कैसे केयर टेकर की जॉब मिलती है, कैसे Tier 2 जॉब डाउन करते हैं। मेरे चैनल को सर्च कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, और हो सके तो वीडियो को दिल करके लाइक कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब ब्रेकफास्ट खाने भूख लगी है, एंड आई लव यू ऑल। आप जहाँ रहे कुछ रहे बात रहे, और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखें। कोई एक आदमी साथ में पार गैरी है जो आपको बहुत प्यार करता है, और वो चाहता है कि आपके सपने भी पूरे हो जैसे उसके सपने 18 साल पहले हुए। थैंक्स वेरी मच वॉचिंग वीडियो। आई लव यू ऑल।